हो गया। चलिए, हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी सभी को हुआ, सभी को प्रणाम नमस्कार। अपना चैनल अलबेला स्टडी सेंटर में एक बार फिर से अभिनंदन है और स्वागत है छोटू। तो मैं कल बताया था कि कुछ कमेंट में आया था कि सर 8 क्लास के वीडियो बनाइए, तो आज हुआ 8 क्लास का यही वीडियो रहेगा और न्यू चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है वो आपको क्या नाम है छोटू? एक चर वाले रैखिक समीकरण। उस चैप्टर का नाम है आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपको समझे न? तो आप लोग देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण है चैप्टर का नाम छोटू। क्लास 8 है, लेक्चर 1 होगा 8 क्लास का। देखिएगा ध्यान से, नजर न हटाना दोस्त। सही है, वीडियो सही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत अच्छा। आइए बुआ सुनिएगा ध्यान से। एक क्लास हुआ 8 है। ये क्या है बुआ? क्लास 8 है और लेक्चर क्या है? 1 है। ये लेक्चर हुआ 1 है और लेक्चर हुआ आपको 1 है। उसके बाद बताते हैं एक्सरसाइज जो होती है, एक्सरसाइज हुआ 8 है। कितना एक्सरसाइज कितना है? देखो तो दो चलो रैखिक समीकरण कितना में है? एक चलो रैखिक समीकरण कितना में है? कितना एक्सरसाइज में है? 8 ने। चलिए चैप्टर का नाम है दोस्त एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर का नाम हुआ एक चर वाले रैखिक समीकरण। समझा ना? इसका लिखना इंग्लिश लिख लो थोड़ा। लीनियर क्या दिया है? लीनियर इक्वेशन हो, इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना? इन वन वेरिएबल क्या होता है? VARIABAD। जल्दी करना, थोड़ा इंक डालेंगे। चैप्टर का नाम है, वीडियो सही आ रहा है ना? चल अच्छा एक काम कीजिएगा छोटू, मेरा एक टेलीग्राम है बुआ, टेलीग्राम है अलबेला स्टडी से, अलबेला स्टडी सेंटर से। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर कोई मैसेज करेंगे ना, जैसे मान लो आज छुट्टी है तो टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो मैसेज कर देंगे तो वह आप लोग देख लीजिएगा। समझा ना? तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक न्यूज मिलते रहेगा बुआ, अपडेट न्यूज मिलेगा। कोई दिक्कत है? चलिए चलो 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 चलो, बहुत लेट कर दिया। हेडिंग डाल दिया बुआ? यस सर। तो फिर से आइए बुआ, एक क्लास 8 है। ये क्लास क्या है दोस्त? 8 है। लेक्चर कितना होगा? 1। एक्सरसाइज कितना होगा? 8। और चैप्टर का नाम क्या है छोटू? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत? तो जानेंगे बुआ पहले समीकरण क्या होता है, यही जानेंगे। लिखिए क्वेश्चन बुआ, समीकरण क्या है? स्टार्ट देखिए, समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? पहला क्वेश्चन डालिए बुआ,
समीकरण, समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, पहला क्वेश्चन है हुआ समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, लिखना हुआ जब दो व्यंजकों, जब दो व्यंजकों के बीच, जब दो व्यंजकों के बीच बराबर बराबर की चिन्ह होती है तो उसे समीकरण कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। चलो देखो ध्यान से, कैन से देखिएगा बोर्ड पर। जब दो व्यंजकों के बीच, जब दो व्यंजकों के बीच, जब दो व्यंजकों के बीच बराबर की चिन्ह होती है तो उसे समीकरण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। अब इसमें एक टॉपिक आती है बुआ, चर आता है और अचर आता है। क्या आता है, चर आता है और क्या आता है, अचर आता है। चर क्या होता है और क्या होता है, अचर क्या होता है। तो ऐसे ही बता देते हैं मोटा मोटी। चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, चर हम उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, समझा ने। और अचर हम उसे कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान बदलता नहीं है। माने चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। और अचर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं है, हमेशा मान बदलता नहीं है। तो जब दो व्यंजकों के बीच बराबर की चिन्ह होती है तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत आता है ना, क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे दो चार को लिखिए। जैसे देखिएगा बुआ, मान लीजिए कि x प्लस 12 इक्वल टू हुआ 20 है, और मान लीजिए बुआ आपको y प्लस 120 इक्वल टू मान लीजिए 360 है, 300 हुआ 60 है। मान लीजिए 2x माइनस 12 इक्वल टू हुआ 60 है। उसके बाद मान लीजिए बुआ, मान लीजिए y प्लस 120 इक्वल टू हुआ आपको यहाँ 150 है। ये जैसे हम रहेगा। अब देखो ध्यान से, नजर न हटाना। ये बताइए, ये व्यंजक है, एक क्या है वो, व्यंजक है। व्यंजक के बीच में कुछ है बराबर के चीज, मैंने बुआ एक व्यंजक दो व्यंजक, यहाँ से यहाँ तक व्यंजक हुआ नहीं। तो बताइए हम की लिखा है कि जब दो व्यंजकों के बीच बराबर की चिन्ह होती है तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण। क्या कहते हैं, समीकरण। याद रहेगा ना, जब दो व्यंजकों के बीच बराबर की चिन्ह होती है तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण। अब देखिए, इतना मिलके एक व्यंजक और दोनों के बीच में बराबर, इतना मिलके एक व्यंजक दोनों मिलके बीच के बराबर। कोई दिक्कत, इसको जैसे बता दी। चैप्टर 8 में है, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रैखिक समीकरण क्या है। नेक्स्ट हुआ, रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है। हो गया, चलिए लिखिएगा क्वेश्चन हुआ, रैखिक समीकरण क्या है।
क्वेश्चन बनाइए, रैखिक रैखिक समीकरण क्या है? हो गया। रैखिक समीकरण क्या है? देखना, यदि गलती नहीं होना चाहिए, बोर्ड पर देखिए, यदि दोनों बराबर बीजीय व्यंजक में केवल एक घात होती है, केवल एक घात होती है, तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि दो बराबर बीजीय व्यंजक में केवल एक घात होती है, केवल हुआ एक घात होती है, यदि दो बराबर बीजीय व्यंजक में केवल एक घात होती है, उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण कहा जाता है। जल्दी करना, उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। उसे वो रैखिक समीकरण कहा जाता है। हो गया? उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। केवल एक घात होता है। अब मान लो हुआ, जैसे देखो यहाँ मान लीजिए 3x है, तो इस पर क्या घात है? एक घात है। इस पर कितना घात है? एक घात है। मान लीजिए y है, यहाँ पर कितना घात है? एक घात है। मान लीजिए हुआ 2z है, हुआ 2z है, 2z हुआ आपको 2z है, इस पर कितना घात है? एक। समझा रहा ना? कोई दिक्कत? बना दे? चलिए देखो ध्यान से, तो यदि दो बराबर बीजीय व्यंजक में केवल एक घात होती है, जैसे वो आपको 3x है प्लस हुआ 4 है और n हुआ कुछ और है, तो अगर कुछ रहेगा तो फिर वो आपको समीकरण में कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? समीकरण में कहानी हो जाएगा। जब भी रहेगा तो इसमें एक घात रहेगा, जब भी रहेगा तो इसमें क्या रहेगा? एक घात। अच्छा, बताए थे वो चर, तो अब हुआ देखिए 4x ये चर है, और मान लीजिए वो आपको 3x प्लस हुआ 4 है, तो ये चर हो गया, ये क्या हो गया? अचर हो गया। समझा ना? जिसमें ABCD के लेटर लग गए वो चर हो जाएगा। हम बताए थे ना कि चर क्या होता है? वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वह क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और जिसकी संख्या वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलता नहीं है तो क्या कहलाता है? 1 2 3 4 क्या है? अचर है। 1 2 3 4 क्या है? ABCD लेटर लग गया क्या है? कोई दिक्कत? नो सर। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए हुआ, नेक्स्ट लिखिएगा, एक चर वाला समीकरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, एक चर वाला समीकरण क्या है? एक चर वाला समीकरण क्या है? क्वेश्चन बना लिए, एक चर वाला समीकरण क्या है? एक चर वाला समीकरण क्या है? स्टार्ट देखिए, क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक चर वाला समीकरण क्या है? एक चर वाला समीकरण क्या है? हो गया? यस सर। लिखिए, यदि एक घाती
बीजीय व्यंजक में यदि एक घाती बीजीय व्यंजक में केवल, फिर से देना बोर्ड पर देना प्लीज। क्या लिखा है? यदि एक घाती बीजीय व्यंजक में एक, क्या लिखा है? एक चर हो तो उसे रैखिक समीकरण को ही रैखिक समीकरण को ही एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि एक घाती बीजीय व्यंजक में एक चर हो, केवल हुआ एक चर हो, केवल क्या होना चाहिए? एक चर हो, तो उसे रैखिक समीकरण को ही एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। हो गया? अब जैसे मान लीजिए हुआ 3x है प्लस हुआ 4 बराबर हुआ 0 है, तो बताओ इसमें तो वो एक ही चर है, इसमें क्या है? क्योंकि ये तो कांस्टेंट राशि है, समझ रहा है ना? एक चर होता है, एक अचर होता है, तो ये तो हुआ अचर है। ये दोनों के बीच में एक ही चर है, कोई दिक्कत? मान लीजिए वो आपको क्या है, आपको 4x प्लस 6 है, 4x प्लस 6 है, अब बराबर हुआ 8 है, तो ये भी क्या है? आपको ये प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस। तो केवल तो एक चर है ना। चलो बता दो। ये क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास है, इस चैप्टर का क्लियर है बुआ? इंट्रोडक्शन है, चर जानेंगे, अचर जानेंगे, इसमें बुआ रैखिक समीकरण जानेंगे, समीकरण के हल करने का तरीका जानेंगे, दायां पक्ष जानेंगे, बायां पक्ष जानेंगे। बोलो कब सुनो, बताओ। यदि एक घातीय बीजीय व्यंजक में एक चर हो, कितना होना चाहिए? एक चर हो, केवल कितना होना चाहिए? एक चर हो, तो उसे रैखिक समीकरण को ही क्या कहते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्लियर दोस्त? चलिए अगला लिखिए, समीकरण का हल करना। क्वेश्चन बना लो, समीकरण का हल करना लेना हुआ, स्टार्ट देके हुआ समीकरण का हल करना। समीकरण का हल करना क्या है? समीकरण का हल करना क्या है? समीकरण का हल करना क्या है? हो गया? समीकरण का हल करना क्या है? आंसर लिखना इसका। हल देखो ध्यान से, समीकरण का हल करना क्या होता है वो समझिएगा ध्यान से। अच्छा, रैखिक समीकरण का एक चीज लिखाए थे बुआ, उसका व्यापक रूप लिखाए थे। अच्छा, हम नोट करके कहीं लिखा देंगे। पहले समीकरण का हल करना क्या है? तो चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। लिखो, चर का
चर का वैसा मान जो दिए गए। अच्छा बोर्ड पर राइटिंग अच्छा लिखते हैं छोटू, ठीक मस्त है ना। चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो उसे समीकरण का हल करना कहलाता है। चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। बोलो पीछे से, कम से कम धीरे से बोलना, मीठा आवाज में। चर का वैसा मान, चर का सभी मुंह से, चर का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। दिए गए समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो मेरी पढ़ाई से आप संतुष्ट है तो नहीं पढ़ रहे हो? ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हो, संतुष्ट है ना कि नहीं? यहाँ से मुझे कुछ न कुछ अर्जित मैं कर रहा हूँ। अगर मेरी पढ़ाई से आप संतुष्ट नहीं है तो वो आपको तो मेरे पास रहोगे नहीं। उसी तरह से समीकरण का हल करना होता है। उसी तरह से समीकरण को क्या होता है? हल करना। अब जैसे एक आगो एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। वो समीकरण का हल करने के लिए मान लीजिए छोटू इधर वीडियो आ रहा है ना? यस सर, इधर आ जाता है ना? यस सर। मान लीजिए वो एग्जांपल का बोल लेते हैं कि 2x प्लस बुआ आपको 12 है। इधर मान लीजिए बुआ, इधर मान लीजिए 18 है। मेरी बात को समझना ध्यान से। इधर क्या है? 18 है। अब x के मान लेते हैं 3 है। x के मान क्या है? 3। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गया तबे संतुष्ट करेगा। अगर y इक्वल नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ तो संतुष्ट नहीं करेगा। संतुष्ट करेगा? नहीं करेगा। मेरी बंधु देखना ध्यान से। तो जहां जहां x है, जहां कुछ है x है, तो x की जगह पर रख देंगे बुआ 3। देखो यहाँ से अगर 2 गुने हम 3 करेंगे अब प्लस हुआ 12 बराबर होते 18 हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो बताओ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 और 12 कितना होते? 18 इक्वल टू क्या हो गया? 18। अब बताओ LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं? तो ये बताओ संतुष्ट करेगा कि नहीं? संतुष्ट करेगा, क्योंकि हल इसका इक्वल हो रहा है। क्या रहा? दोनों साइड क्या है? इक्वल है, बराबर है ना? तो अगर हम x के मान रख देते हैं इसमें, x के मान इसमें रख देते हैं, अगर दोनों पड़ी बराबर हो गया तो क्या संतुष्ट कर रहा है? अगर मान लीजिए y बराबर 7 है, y बराबर क्या है? यहाँ हुआ आपको 2y प्लस हुआ 28। अब यहाँ मान लीजिए हुआ आपको यहाँ हुआ 60 है, यहाँ कौन सी है? 60 है। तो y की जगह पर 7 रखेंगे। y की जगह पर क्या रखेगा? 7 रखेगा ना? तो देखना ध्यान से, नजर न हटाना, नजर हटाएगा हुआ दिक्कत हो जाएगा। अब 2 गुने होते हुआ 7 न जाएगा? आएगा होते हुआ आपको 28 इक्वल टू होते 60। तो बताओ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 14 प्लस होते हैं 28 इक्वल टू 60। तो 14 28 से 14 कितना होगा? 42। कितना देता है? 42 इक्वल टू होते 60। बताओ इस संतुष्ट किया? नहीं संतुष्ट किया। अरे बुआ सेटिस्फाइड है? दो साइड बराबर है? नहीं, इसको लिखेंगे ऐसे। संतुष्ट जब नहीं करता तो ऐसे लिखा जाता है, डज नॉट इक्वल टू। समझा ना? ये दोनों आपस में किसी है? बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में कुछ है? बराबर नहीं है। ये संतुष्ट कर रहा है इसलिए क्या है? ये बराबर है। ये संतुष्ट नहीं कर रहा तो इसलिए क्या है? बराबर। तो लिखो सारे एग्जांपल में, अगर दोनों साइड का मान जो बराबर हो गया तो संतुष्ट करेगा।
लड़की कल नंबर दी थी कि सर इसको हमको ऐड कर लीजिएगा ग्रुप में, हमने इसको फेंक दिए। चलिए हो गया। यस सर। आप फास्ट उतारिएगा ना, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ना। ज़्यादा बड़ा वीडियो तो देखता नहीं शुरू, जितना शॉर्ट वीडियो रहेगा कम में रहेगा। चलिए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखिए। अगला क्या है? क्वेश्चन बना लूंगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने का नियम। कुछ नियम इसका है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कुछ नियम। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का नियम। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का हुआ नियम। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का हुआ नियम। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का नियम। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का नियम। स्टार दीजिए, क्या लिखेगा हुआ? स्टार देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे सब लिखो, समीकरण हल करने का नियम। का हुआ नियम, एक चर रैखिक समीकरण को हल करने का नियम। इसको अंडरलाइन कर देना। एक चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ को छूट गया है, को हल करने का नियम हो गया। हल करने का हुआ नियम। हल करने का नियम हो गया। लिखिए, इसका नियम इस प्रकार से होती है। एक नंबर में इसका लिखना हुआ, इसका नियम इस प्रकार से होती है। इसका नियम इस प्रकार से होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का नियम, इसका नियम इस प्रकार से होती है। लिखना पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट लिखना, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर उनके
जोड़ने पर किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर उनके योगफल भी समान होते हैं। उनके योगफल भी समान होते हैं। उनके योगफल भी समान होते हैं। उनके योगफल भी समान, जैसे लिखे ना, जैसे मान लीजिए a बराबर b है। a बराबर कोची हुआ, ये दोनों आपस में कोची है, बराबर है। ये दोनों आपस में कोची है, बराबर। बोलो कम से कम। अगर वह हम जोड़ते हैं अगला टर्म में, तो a जोड़ते हैं c में, अब b जोड़ते हैं c में, तो बताओ दोनों आपस में बराबर है तो एक जैसा है कि ना? यस सर। अरे है कि ना? यस सर। चलिए बता दी। अगर घटाएंगे तो भी बराबर होगा, कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर? क्लियर है? चलो दूसरा नियम लिखो। इसी प्रकार से वह घटाने पर शेषफल क्या जाएगा, बता दे? चलिए देखिए ध्यान से, लिखे हुआ किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि घटाने पर, दूसरा पॉइंट किसी समीकरण में नहीं हो, किसी समीकरण के कर दो, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि घटाने पर शेषफल भी समान होती है। शेषफल भी समान होती शेषफल भी क्या होती है, समान होती है। जैसे a बराबर b है तो क्या हो जाएगा बताओ? a बराबर b है तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी हुई थी। यस सर। और a माइनस क्या जाएगा, c, और बराबर हुई थे b माइनस सी। कोई दिक्कत? हो गया? आ रहा समझ में ना? दाल पे हमने चलिए तीसरा नियम लिखिए। तीसरा यही रह जाएगा,
किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि से, यहां लिखना समान राशि से गुना करने पर, यहां से चेंज हो जाएगा, समान राशि से गुना करने पर गुणनफल भी समान होती है। गुणनफल भी क्या होती है? समान होती है। किसी राशि के दोनों पक्षों में समान राशि से गुना करने पर गुणनफल क्या होता है? समान होती है। जैसे मान लीजिए a बराबर b है, तो क्या बनेगा बताओ? हाँ, तो बनते a गुने c बनेगा कि ना? और n क्या बनेगा? बराबर b गुने c। कोई राशि में गुना कर रहे हैं तो c कोई राशि है, c क्या है? राशि है। क्या जी नहीं ना समझा है ना? नंदनी नहीं ले वीडियो अच्छा बन रहा है। स्वामी वीडियो अच्छा बन रहा है रे। भावा कहाँ लो सृष्टि नहीं सुतल रहो। देखो दोस्त, जो इंसान 12 बजे 1 बजे सुतेगा उसका बुआ हालत बड़ी रद्दी रहेगा। बुआ चाहकर भी बुआ आपको चाहेगा कि हम 6 बजे उठ जाए, संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जीवन में अगर तुम अच्छा करना चाहते हो ना तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, समझा ना? बिना त्याग के वाला कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो चाहे तुम नींद का त्याग करो, चाहे तुम बुआ को पढ़ाई का त्याग करो। अगर बुआ पढ़ाई लेना चाहते हो तो नींद को त्यागना पड़ेगा, रूटीन से चलना पड़ेगा ना। और आज मैं चैलेंज करता हूँ छोटू कि आज अगर वो 6 घंटा तुम किताब को दे दिया, 6 घंटा वो सिर झुका लिया, तो आने वाला समय में वो तुम्हारा सिर उठकर चलेगा, समझा ना? इसलिए मेहनत करना सीखो। चलिए हो गया। अगला ये हुआ, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि से भाग देने पर, यहाँ वही राजी तो चौथा हुई तो, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि से यहाँ गुना है, यहाँ कोई तो समान राशि से भाग, क्या लिखेगा हुआ? भाग देने पर ध्यान देना प्लीज। बोर्ड पर देखो ये लिखा, क्या लिखा है थे? किसी समीकरण के दोनों पक्ष में समान राशि से भाग देने पर क्या लगा? भागफल क्या लगा? भाग देने पर भागफल क्या होगा? समान होगी। वो दिक्कत अब हुआ, ध्यान से देखना। भागफल देने पर जैसे मान लीजिए a बराबर b है, a बराबर क्या आओ तो भागा देंगे बुआ, तो भाग करेंगे तो a बटा c होती है राशि में, अरे होगा जी। आप बराबर क्या होता है? b बटा क्या जाएगा? c। कोई दिक्कत? चलो उतारो। हो गया हुआ? फिर से बताओ, तुम लोग बोलो पीछे से। किसी राशि के किसी समीकरण के दोनों पक्षों में हुआ समान राशि से भाग देने पर भागफल क्या होती है? समान होती है। भागफल क्या होती है? जैसे क्या a बराबर b, a बराबर अब हुआ भागा दली तो a बटा क्या हो जाएगा? c। राशि है c, क्या है? तो राशि क्या है हुआ? c। और यहाँ b है तो b बटा क्या हो जाएगा? c। कोई दिक्कत है? चलिए अब है नेक्स्ट हुआ आपको क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक टॉपिक है पक्षांतर। क्या है हुआ?
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगला, ध्यान से देखिएगा, नजर ना हटाना छोड़ो। अगला स्टार दीजिएगा, देखिएगा हुआ पक्षांतरण। ध्यान से देना का, एक क्या है वाला, क्या है, हो गया। पक्षांतरण क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेना हुआ, जब समीकरण के किसी पद को दायां पक्ष से बायां पक्ष ले जाते हैं, किसी पद को दायां पक्ष से बायां पक्ष ले जाते हैं तो इस क्रिया को पक्षांतरण कहा जाता है। इस क्रिया को पक्षांतरण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षांतरण कहा जाता है। जब समीकरण के किसी पद को दायां पक्ष से बायां पक्ष ले जाते हैं तो इस क्रिया को पक्षांतरण कहा जाता है। हो गया, पक्षांतरण कहा जाता है। एक नोट लिखेगा, क्योंकि नोटे पर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। लिखिएगा हुआ नोट, दायां पक्ष से बायां पक्ष ले जाने पर चिन्ह बदलती है। दायां पक्ष से बायां पक्ष ले जाने पर चिन्ह क्या होती है? बदलती है। या बायां पक्ष से दायां पक्ष ले जाने पर क्या होती है हुआ? दायां पक्ष से बायां पक्ष या बायां पक्ष से हुआ दायां पक्ष। अगर दायां पक्ष में प्लस का चिन्ह होती है तो माइनस हो जाता है। और अगर दायां पक्ष में प्लस चिन्ह होती है तो माइनस हो जाती है। और अगर माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस हो जाती है। दायां पक्ष से बायां पक्ष ले जाने पर चिन्ह बदलती है। अगर दायां पक्ष में प्लस चिन्ह है तो माइनस होगा, और अगर वो आपको माइनस चिन्ह है तो क्या होगा? अगर माइनस चिन्ह होगा तो प्लस चिन्ह होगा आपका, समझा ना? चाहे वो दायां पक्ष ले जाइए चाहे बायां पक्ष ले जाइए, समझा ना? दोनों, अगर वो आपको दायां पक्ष से बायां पक्ष किया तो प्लस रहेगा तो माइनस, और बायां पक्ष से वो दायां पक्ष में आया माइनस रहेगा तो प्लस।
कोई दिक्कत है? याद रहेगा ना? दाया को पक्ष किसी रहे, अगर दाया में माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर आके, और वो आपको इधर है प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? जैसे का वो एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए छोटू 2x प्लस 12 बराबर हुआ आपको 20 है, तो बताइए ये प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा? माइनस। ये प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा? तो एरा लिखो हुआ 2x बराबर हुआ आपको 20 माइनस हुआ आपको कितना होते? 12। तो होते 2x बराबर होते हुआ आपको 8, 4 दूनी कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 4। x बराबर कितना हो गया? 4। अगर देख लीजिएगा एग्जांपल y माइनस हुआ y प्लस हुआ 4 है, y प्लस कितना है? 4 है लड़का। आईने मान लीजिए हुआ 4y है और माइनस हुआ 3 है, मेरा बात को ध्यान देना है लड़का। y प्लस 4 है बराबर हुआ 4y माइनस 3 है, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस। आई प्लस है तो यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस। तो देखना ध्यान से, इसको 14 को रहने देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। आई प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा? तो 4y माइनस होते भाई, 4y माइनस क्या जाएगा? तो 14 3 कितना होते? 17। आई ने होते हुआ 3y, इधर क्या जाएगा? तो y बराबर क्या लिखा हुआ? 17/17 क्या लिखेगा? कोई दिक्कत? तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो हुआ प्लस। चलो बंद कर दो। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बंद कर दो।